गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 तरह के गुण होने के कारण तीन ही तरह के व्यक्ति संसार में पाए जाते हैं। हमारा देश ऋषियों का देश रहा है और उन्होंने ऐसे सृजनात्मक कार्य किए जो हर कोई नहीं कर सकता। उनके अंदर सतोगुण की प्रधानता थी, तो उसी से संबंधित कार्य उन्होंने इस दुनिया में करके दिखाए। वो एक मंजिल तक पहुंचे, पर इस दुनिया में ऐसे भी आदमी हैं जो हमेशा दूसरों का धन खाना, दूसरों के काम में रुकावट पैदा करना, हर तरह से किसी का बुरा करना, उन्हें अच्छाई पसंद नहीं आती। वो इसी पे लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति तमोगुण से प्रधान होते हैं। पशु भी उनके स्वभाव के सामने छोटे पड़ जाते हैं। परंतु इसी दुनिया में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो केवल अपना ध्यान रखते हैं, किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं, परंतु अपना ही ध्यान रखते हैं। ये 3 तरह की श्रेणी के व्यक्ति इस दुनिया में होते हैं। अब पते की बात एक कहना चाहूंगा, और वो ये है, आदमी के जीवन का लक्ष्य है ऊंचाई की तरफ जाना, मुक्ति की तरफ जाना, अच्छाई की तरफ जाना। अर्थात ये उसकी मंजिल है। वो अपनी मंजिल को ध्यान में रखते हैं, रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का परवाह नहीं करते, जो अपनी मंजिल को लक्ष्य बनाते हैं, परंतु रास्ते में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए उनको पार करते चले जाते हैं। जो अपने सुख दुख का ध्यान नहीं रखते, हर स्थिति में अपनी मंजिल का ध्यान रखते हैं, वो देव पुरुष कहे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति नर से नारायण बनते हैं। ऐसे ही व्यक्ति नर से नारायण बनते हैं। आप अपनी पैनी दृष्टि से पूरी दुनिया का अवलोकन करके देखिए, 3 ही तरह के व्यक्ति तुम्हें संसार में दिखाई देंगे, जो अपने अपने स्वभाव के कारण अपने अपने कर्मों को करते रहते हैं। भगवान ने एक ब्रह्मांड, एक सूर्य, एक ही चेतन सत्ता, सबको सब कुछ एक दिया है, और वो उस एक से ही सबको पाल रहा है। अंतर को ये समझाना चाहता हूं
हवा एक, सूरज एक, पानी एक, धरती एक, आकाश एक, सूर्य चंद्र एक, जो भी दुनिया में है वो सब एक है। और सब मिलकर के इस दुनिया को, जीवों को चलाने के लिए अपनी अपनी शक्ति दे रहे हैं। अपनी अपनी गुण, अपने अपने गुण, तीन ही गुण बताए गए हैं, इसलिए वो तीन कैटेगरी में बट गए हैं। आपको बताया गया था कल, संसार तमोगुण प्रधान है, संसार तमोगुण प्रधान है। आपके ही सतोगुण से इस संसार में परिवर्तन आता है, परंतु परिवर्तन तो तब आएगा जब आप लाएंगे। परिवर्तन तब आएगा जब आप परिवर्तन को लेकर के आएंगे। और परिवर्तन को वो ही ला सकता है जो अपना बलिदान करे। अपने लिए कमाना और अपने लिए खाना, अपना ही ध्यान रखना, ये तो पशु का काम है। परंतु जो अपने जीवन को ही सबके लिए उत्सर्ग कर दें, ना होने वाले काम को भी करें, करके दिखाएं, उनको सिद्ध पुरुष कहा जाता है। मैंने पिछले दिनों कहा था, जो देवता होते हैं उनके पास सिद्धियां होती हैं, जिनके अंदर राक्षसी वृत्तियां होती हैं उनके पास रिद्धि होती हैं। परंतु एक महापुरुष के पास में निधियां होती हैं, निधियां। और सारा क्रम इन निधियों के ऊपर ही चल रहा है। पीछे ये आपको बताया जा चुका है। वास्तव में जो इन निधियों का प्रयोग करते हैं, करने के तरीके आप लोगों को बताए गए हैं। कारण शरीर से यात्रा शुरू की गई है, सतोगुण से यात्रा शुरू की गई है, तमोगुण से नहीं। अपने रिश्ते को तमोगुण के साथ नहीं जोड़ना है, सतोगुण के साथ जोड़ना है, जिससे तमोगुण की जो हमारे अंदर वृत्तियां हैं वो प्रभावित हों, उनमें परिवर्तन आए। और हम ये नहीं कहूंगा तमोगुण से सतोगुण की तरफ चलें, ये जरूर कहूंगा कि हम सतोगुण की तरफ चलें। तमोगुण का नाम नहीं आने देना चाहता, अपने साथ तमोगुण को नहीं जुड़ने देना चाहता। ये चाहता हूं कि हम सब सतोगुण की तरफ चलें। हमारी मंजिल है सतोगुण। उसके लिए ऋषि मुनियों ने प्रचंड साधनाएं की, अलौकिक आत्मबल को संपन्न किया, संपादित किया, और अपने लोक परलोक, अपने ही लोक परलोक सबको शानदार बनाया, सबको शानदार बनाया। देखिए, हमारे दुनिया में, हमारे संसार में, या कहिए हमारे देश में ऋषि मुनियों की कमी नहीं रही। क्योंकि उन्होंने जो व्यक्ति के स्वाभाविक गुण है
उसको पहचाना और पहचान करके अपनी तपस्या का बल इस संसार के व्यक्ति को दिया, पुरुष को दिया, जिस बल को पाकर के उसने अपने नैतिक स्तर को ऊंचा उठाया। आत्मबल तो सबके पास है, आत्मबल तो सबके पास है, परंतु व्यक्ति मनोकामनाओं की पूर्ति में ही लगा रहता है और उसी को आवश्यक समझता है, सुखी और संतुष्ट और शांतिपूर्ण जीवन यापन करना चाहता है। परंतु ये गुण मन के नहीं है, ये गुण आत्मा के हैं। जब तक आत्मा क्रियाशील नहीं होगी, वो गुण क्रियाशील, आत्मा के गुण क्रियाशील नहीं होंगे। साधना, स्वाध्याय, अगले दिनों में आप सबको इस एक एक बिंदु पर समझाना चाहूंगा। साधना स्वाध्याय पर अधिक जोर दिया जाता है, मंत्र जप करने पर अधिक जोर दिया जाता है, विचार की शुद्धि करने के लिए अधिक जोर दिया जाता है, क्योंकि आंतरिक स्थिति की स्वस्थता इन्हीं बिंदुओं पर निर्भर करती है। ये बातें अति आवश्यक हैं एक साधक की साधना के लिए। ये बातें उसके जीवन में अति आवश्यक हैं। साधना से बाह्य कलेवर और स्वाध्याय से आंतरिक कलेवर पवित्र होता है। संताप युक्त जिस जीवन को हम जी रहे हैं, उसमें भौतिक संपदाएं कितनी अधिक क्यों ना हो जाएं, परंतु किसी भी स्थिति में हम अपने संताप के दुर्गुण को हटा नहीं सकते। आत्मिक शांति के लिए आत्मा का रास्ता ही अनुकूल है। अध्यात्म के सत्परिणाम प्रसिद्ध हैं। आज से पहले का इतिहास, जितने ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने अपना निर्माण किया है। उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि व्यक्ति का स्तर कैसे ऊंचा हो, और ऊंचा करने के लिए हमें उसमें जुटे रहना पड़ेगा। आत्मिक सिद्धियों से जो संपन्न व्यक्ति होते हैं, वो तपस्वी और सिद्ध पुरुष माने जाते हैं। हमें अपनी आत्मिक विभूतियों को जागृत करना पड़ेगा, जो संभव है सतोगुण से ही। सतोगुण के बगैर नहीं हो सकता। अगले दिनों में आपको जप का महत्व बताऊंगा। सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा, यज्ञ करते हैं तो समिधाएं मोटी होती हैं सामग्री के मुकाबले में। यज्ञ करने के लिए उनकी आवश्यकता भी है। ऐसे ही अपने पापों को जलाने के लिए साधना रूपी समिधाओं की आवश्यकता है, जो हमारे पापों को जला दे, उसकी आवश्यकता है। आत्मनिवेदन करूंगा, सतोगुण से साधना करें।
सतो गुण से साधना करें। ध्यान मुद्रा, ध्यान की अपनी चेतना की गहराई अपने शरीर में नहीं, अपनी चेतना में रमण करें। संसार से अपनी वृत्ति को हटाएं, आत्मा में अर्थात चैतन्य में अपनी वृत्ति को जगाएं। आत्म जागरण, आत्म जागरण। जितना भी गंदगी भरी पड़ी है, उस सबको छीण करना है। उस सबको छीण करना है। अपनी संकल्प शक्ति को जगाइए और पूरी हिम्मत के साथ अपना काम कीजिए। गहरी लंबी श्वास, आत्म चेतना में प्रवेश, रमण। मुक्ति ही जीवन का एक मार्ग, एक उद्देश्य। ओ ईश्वर सत्ता मेरे चारों तरफ है। अभी बताया गया, एक ही सूर्य, एक ही चंद्र, एक ही अग्नि, एक ही जल, एक ही वायु, एक ही आकाश, सब मेरे चारों तरफ एक ही है और वो सबके लिए है, मेरे लिए भी है। अपनी चेतना में रमण, आत्मा का जागरण। ओ जैसे ईंधन में तेज प्रवेश कर जाता है, ऐसे ही आत्मीय गुणों का जागरण, आत्म तेज का जागरण। आत्म गुण का जागरण। केवल आंख बंद करके ना बैठे, अपनी मंजिल को पहचाने। ओम भूर्भुवः स्वः। तीनों अवस्थाएं
प्रकृति की तीनों अवस्थाएं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। रमण करें, चुप नहीं बैठना है। जो मैं चुप हो जाता हूं, रमण करने के लिए चुप होता हूं। रमण करें अपनी चेतना में, अनुभव करें अपनी चेतना को। जैसे लकड़ी या ईंधन आग को पकड़ लेता है, दोनों में सायुज्य पैदा होता है। भर्गो देवस्य धीमहि तस्य वितुर्वरेण्यम्। तस्य वितुर्वरेण्यम्। सतोगुण को वर्ण करिए, सवितुर सतोगुण। तस्य वितुर्वरेण्यम्, जागृत। भर्गो देवस्य धीमहि। ओम भूर्भुवः स्वः। तस्य वितुर्वरेण्यम्। एक वैज्ञानिक की तरह से अपनी सोच को बनाएं। एक वैज्ञानिक जानता है विशाल ग्रह में जो शक्तियां और क्षमताएं होती हैं, वो सभी क्षमताएं बीज रूप में, एक परमाणु के रूप में मौजूद रहती हैं। बहुत अच्छे से सुन ले बात को। जितनी शक्तियां हैं वो परमाणु रूप में हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। तस्य वितुर्वरेण्यम्। तस्य वितुर्वरेण्यम्। जैसे ग्रह के अंदर बीज रूप में उसके गुण समाये हैं, वैसे ही आत्मा के गुण आपके अंदर निहित हैं। जागरण। तस्य वितुर्वरेण्यम्। तस्य वितुर्वरेण्यम्। सूक्ष्म शरीर के जागरण पर ही सब कुछ निर्भर करता है।
जागरण, अपनी गुणों का जागरण। स्वार्थी व्यक्ति वो होते हैं जो अपने सुख को देखते हैं। सतोगुणी परमार्थी व्यक्ति वो होते हैं जो अपनी मंजिल को देखते हैं। परमार्थी बनेंगे इसलिए तस्य वितुर्वरेण्यम, तस्य वितुर्वरेण्यम। भर्गो सूर्य की तरह से तेजस्वी, सूर्य के समान आत्मीय गुणों से तेजस्वी, वर्चस्वी, प्रभावशील। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम। बोलना नहीं है, वर्ण करना है। तस्य वितुर्वरेण्यम। गुण से गुण जागृत, गुण से गुण जागृत, उपासना, संगतिकरण। ओम भूर्भुवः स्वः एक परमाणु में जो शक्ति मौजूद है वह आपके अंदर भी है। तस्य वितुर्वरेण्यम। पूरे ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र पिंड के रूप में विद्यमान है। आपकी चेतन सत्ता भी इस पिंड के रूप में विद्यमान है। तस्य वितुर्वरेण्यम। तस्य वितुर्वरेण्यम। उसी तेज को वर्ण करें जिससे आपका तेज जगे। ईंधन के अंदर सोया हुआ तेज, तेज को पाकर के जग जाता है। परमाणुमयी प्रकृति है, परमाणुमयी प्रकृति है। तेज से तेज का जागरण।
संसार में किसी भले काम में हम काम आ सकें, स्वभाव का परिवर्तन, आत्मिक क्षेत्र का विस्तार, महत्व को समझिए, आत्मिक क्षेत्र के महत्व को समझिए, आत्मिक क्षेत्र का विस्तार, विशालता। तस्य वितुर्वरेण्यम, स्वार्थ के तिनकों को जला दें। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम। तेज को बार बार कहा जा रहा है, तेज को वर्ण करिए। भौतिक संसार अपने विवेक से, अपने गुण की संपदाओं का इस्तेमाल करके संसार के कष्टों को सह करके बड़े बड़े त्याग करके अपने जीवन को उस क्षेत्र में प्रवेश करा सकता है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय गुण से गुण मिलता है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः।
अस्तोमा 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 सद्गमय सद्गमय सद्गमय। तमसोमा 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 ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। अस्तोमा सद्गमय मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, तमोगुण को हटाइए, तमोगुण का सफाया। आज की बात समाप्त।